तो एचटीपी कन्वर्जन क्या है? जो भी रूट ब्रिज स्विच होता है ना, वो आपको पैरोडिक टाइम में हेलो मैसेज सेंड करता है। ठीक है, मतलब रूट ब्रिज है, ये नॉन रूट ब्रिज है, तो हेलो मैसेज ये सेंड करते रहेगा। क्लियर? कोई एक कोई एक स्विच हेलो मैसेज रिसीव नहीं करता, इसका मतलब कि जैसे सपोज ये वाला स्विच है, ये हेलो मैसेज रिसीव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। यस सर। तो अगर हेलो मैसेज रिसीव होगा तो उसके साथ में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आएंगे, जैसे हमने कल पढ़ा था कि कॉस्ट का इंफॉर्मेशन, माई ब्रिज आईडी, रूट ब्रिज आईडी, ये सब इंफॉर्मेशन आता है उसके साथ में, है ना। और इसको कैरी कौन करता है? बीपीडीयू प्रोटोकॉल कैरी करता है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, है ना। तो मैक्सिमम कवरेज टाइम क्या होता है? कन्वर्जेंस टाइम। मतलब अगर ये क्या बोलते हैं, डाउन हो गया, ये लिंक डाउन हो गया, तो वापस यहां तक पहुंचने के लिए जो ब्लॉक है वो अनब्लॉक होगा, तो 25 से 50 सेकंड लगता है। अब 30 से 50 सेकंड जो लगता है, उसमें कौन कौन से स्टेट क्रॉस करता है? ब्लॉकिंग स्टेट 20 सेकंड, लिसनिंग स्टेट 15 सेकंड, लर्निंग स्टेट 15 सेकंड, तो टोटल 50 सेकंड। मैं आप लोगों को बोलता था ना कि ऑटो आप आएगा या ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा, तो टोटल वो 50 सेकंड का प्रोसेस पूरा करता है एसटीपी का, कन्वर्जेंस का। ठीक है। यस सर, आप बोलते तभी 50 सेकंड लेगा करके, तो हम्म। यही है। हाँ। अब जैसे देखो, ये रूट ब्रिज स्विच है, ये नॉन रूट ब्रिज स्विच है, ये भी नॉन रूट ब्रिज स्विच है। तो ये जो ब्लॉकिंग है ना, ये ब्लॉकिंग है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये इनडायरेक्ट लिंक है, और ये इस स्विच में जो ब्लॉकिंग इंटरफेस है वो वाले स्विच में जाने के लिए डायरेक्ट लिंक है रूट ब्रिज से, और ये इनडायरेक्ट लिंक है। ठीक है। तो इसको यस डायरेक्ट सर। डायरेक्ट लिंक क्यों बोले? क्योंकि ये जो स्विच है, इसी स्विच में आपका ब्लॉकिंग पोर्ट भी है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट भी है। और ये वाले स्विच में जो इनडायरेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाया बी होते हुए वहां पे जाने का है, तो यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग स्विच है। क्लियर? अब इसको भी जब ब्लॉकिंग से हट के लर्निंग पे जाना है तो 20 सेकंड लगेगा, देन लिसनिंग पे 15 सेकंड लगेगा, लर्निंग में 15 सेकंड लगेगा। ठीक है। अब एक डायरेक्ट लिंक फेलियर हो रहा है, नो हेलो बीपीडीयू। अगर हेलो मैसेज यहाँ पे नहीं जा रहा है, ये लिंक डाउन हो गया, सपोज ये ब्लॉकिंग में है और ये लिंक डाउन हो गया, तो इनडायरेक्ट लिंक जो है वो तो यहाँ पे लेके आया ही है आपका हेलो मैसेज को। तो अगर ये लिंक डाउन हो गया, यहाँ पे हेलो मैसेज नहीं जा रहा है, रेस्पॉन्स नहीं आएगा, तो लिसनिंग से लर्निंग में चला, स्टेट में चला जाएगा ये। क्योंकि इसको ये सेंस हो जाएगा यहाँ पे हेलो मैसेज रिसीव नहीं हो रहा डायरेक्ट लिंक में, तो मुझे अनब्लॉक होना है। ठीक है। ऊपर क्या था? तो ब्लॉकिंग लिसनिंग लर्निंग था। जब यहाँ पे हेलो मैसेज रिसीव होना बंद हो गया, तो वो लिसनिंग से लर्निंग स्टेट में चला गया ओपन होने के लिए। ठीक है। यस सर। यस सर। तो हेलो टाइमर के साथ में जो प्रोटोकॉल काम करता है वो होता है बीपीडीयू, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा इन डिफॉल्ट। एचटीपी जो है हर 2 सेकंड पे हेलो मैसेज भेजता है। मैक्सिमम एज टाइमर क्या होता है? एचटीपी पोर्ट से कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू कंट्रोल द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल दैट एचटीपी स्विच पोर्ट सेव इट्स कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू इंफॉर्मेशन। तो जो बीपीडीयू और हेलो मैसेज के थ्रू आपका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, उसके लिए मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल लेता है वो, उसको सेव करने के लिए स्विच पोर्ट पे। डिफॉल्ट मैक्सिमम एज टाइमर होता है 20 सेकंड का। ठीक है, मैक्सिमम एज टाइमर। फॉरवर्ड डिले टाइमर, अगर एक नया लिंक कनेक्ट हो गया तो टाइम इंटरवल स्पेंट लिसनिंग एंड लर्निंग स्टेट में डायरेक्ट लिसनिंग लर्निंग में चले जाता है, डिफॉल्ट 15 सेकंड होता है। कन्वर्जेंस समझते हो क्या होता है? कन्वर्जेंस मतलब जैसे ये ब्लॉकिंग है और ये लिंक डाउन हो गया, ये डाउन हो गया, तो ये यहां से आएगा, और ये वाला जो लिंक है ये क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग से लिसनिंग लर्निंग होते हुए स्टेट में आ जाएगा। तो जो कन्वर्जेंस टाइम लगेगा वो कन्वर्जेंस कहलाता है, जो टाइम लगेगा
इंटरवल लगेगा यहाँ पहुंचने के लिए, आप आने के लिए, ब्लॉकिंग से हटने के लिए, लिस्टिंग लर्निंग में जाने के लिए। ठीक है। यस सर। तो एचटीपी के इंटरफेस स्टेट कौन कौन से हैं? लिसनिंग, लर्निंग। तो इतने स्टेट होते हैं एक्चुअल में, अगर देखो तो एचटीपी पोर्ट स्टेट इंटरफेस मोड। तो एचटीपी मोड अगर डिसेबल है तो आपने एचटीपी बंद कर दिया है, तो बीपीडीयू रिसीव नहीं होगा, सेंड भी नहीं होगा, मैक एड्रेस लर्न भी नहीं होगा, और डेटा पैकेट फॉरवर्ड भी नहीं होगा। अगर ब्लॉकिंग में है तो बीपीडीयू रिसीव होगा, सेंड नहीं होगा, लर्न नहीं होगा, फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है। लिसनिंग में रहेगा तो सेंड और रिसीव करेगा, मैक एड्रेस लर्न और फॉरवर्डिंग नहीं करेगा। लर्निंग में बीपीडीयू रिसीव भी करेगा, सेंड भी करेगा, मैक एड्रेस लर्न भी करेगा, लेकिन डेटा पैकेट फॉरवर्ड नहीं करेगा। लेकिन फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगा तो रिसीव करेगा, सेंड करेगा, लर्न भी करेगा मैक एड्रेस, और डेटा पैकेट फॉरवर्ड करेगा। तो ये चार्ट है। इतने स्टेट होते हैं: डिसेबल, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। तो ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग आने में उसको 50 सेकेंड लगता है। ब्लॉकिंग से लिसनिंग 15, लिसनिंग से लर्निंग 15, और लर्निंग से फॉरवर्डिंग 20। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों ने लिखा होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया था, ब्लॉकिंग से लिसनिंग 20, लिसनिंग से लर्निंग 15, 15 लर्निंग से फॉरवर्डिंग 15, 50 सेकेंड टोटल। ठीक है। तो इतने स्टेट होते हैं एचटीपी के। जब यस सर। जब वो ब्लॉक होता है तो ब्लॉक होने के बाद में वो लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग स्टेट से गुजरता है, वो कहते हैं वापस एक्टिव होने के लिए। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे देखो, हेलो टाइमर 2 सेकंड है, मैक्सिमम एज टाइमर 20 सेकंड है, फॉरवर्ड डिले 15 सेकंड है। कॉस्ट, कॉस्ट ये दिखा रहा है, प्रायोरिटी ये दिखा रहा है, एड्रेस ये दिखा रहा है। लोएस्ट ब्रिज आईडी ये है। तो इसमें सिस्टम आईडी, जो भी वीलैन था वो वीलैन आईडी था, सिस्टम आईडी, वो जाके प्रायोरिटी पे ऐड हो गया। डिफॉल्ट प्रायोरिटी 32768 होता है ना। इस इंटरफेस पे कौन सा इंटरफेस रूट रूट पोर्ट है, कौन सा डेजिग्नेटेड पोर्ट है, कितना कॉस्ट लग रहा है ये बता रहा है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, 128 है। नेबर का पोर्ट वैल्यू कितना है वो बता रहा है, टाइप कौन सा है, लिंक टाइप, पॉइंट टू पॉइंट है। जो भी स्विच रूट ब्रिज होगा उसमें सो स्पानेटरी कमांड चलाओगे तो ब्रिज इज द रूट लिख के आएगा, तो वही स्विच आपका रूट ब्रिज होगा। ठीक है। सर एक प्रायोरिटी नंबर बाय डिफॉल्ट होता है। हाँ, प्रायोरिटी जो है आपका, प्रायोरिटी 32768 जो है डिफॉल्ट है। अब उसको कम ज्यादा आप कमांड चला के कर सकते हो। जिसका लोएस्ट प्रायोरिटी होगा वही स्विच आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। अगर सबका प्रायोरिटी सेम है तो आ, सबका प्रायोरिटी सेम होने से आपका जो लोएस्ट मैक एड्रेस होगा वो लोएस्ट मैक एड्रेस ब्रिज आईडी के साथ मतलब प्रायोरिटी के साथ में ऐड होके लोएस्ट ब्रिज आईडी बन जाएगा, और वो स्विच आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है। यस। अब देखो, switch switch want to be the root bridge for VLAN 1 by changing the priority value। तो प्रायोरिटी कैसे चेंज करते हैं? अभी बहुत मैंने बताया ना, प्रायोरिटी 32768 होता है। तो एक काम करते हैं, डायग्राम से समझते हैं, तब ज्यादा समझ आएगा आपको, प्रैक्टिकली समझते अभी रूट ब्रिज कौन सा है, ये स्विच को देखते हैं अपन लोग। ये रू, ये रूट ब्रिज है मेरे हिसाब से, एक बार कमांड चला के देख लेते हैं। सो 26 90। देखो, ये दिस ब्रिज इज द रूट, मतलब स्विच 18 जो है ये रूट ब्रिज है ना। ये किसके बेसिस में बना है? मैक एड्रेस के बेसिस में बना है, क्योंकि सबका प्रायोरिटी जो था सेम था। चेक कर लेते हैं सबका प्रायोरिटी सेम है क्या। ये देखो, सबका प्रायोरिटी सेम है। इस वाले स्विच का भी चेक कर लेते हैं। क्लियर। तो मैं चाहता हूं ये रूट ब्रिज है, मैं चाहता हूं ये वाला स्विच रूट ब्रिज बन जाए।
तो मैं इसमें जाता हूँ, इसमें कमांड चला देता हूँ प्रायोरिटी चेंज करने का। कॉन्फिग टी स्पैनिंग ट्री, कौन से स्पैनिंग ट्री किस विलेन के लिए चल रहा है, विलेन 1 के लिए चल रहा है, राइट। अब उसका प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं। तो प्रायोरिटी चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 4096 के इंक्रीमेंट में ही प्रायोरिटी चेंज होते जाता है, और वो अप टू 61440 तक जाता है। समझ रहे हो? कैलकुलेटर निकालता हूँ। 4096 के इंक्रीमेंटल में ही वो बढ़ेगा, मतलब 4096, या तो ये सेट करूं ये सबसे कम है और उससे कम जीरो है, जीरो सेट कर दूंगा तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। फिर प्लस 4096 ए, या तो 4096 सेट कर सकते हो प्रायोरिटी वैल्यू, नहीं तो 8192। अगर ये भी सेट नहीं करना तो फिर से इसके ऊपर प्लस करो 4096 का। अब ये सेट कर सकते हो 12 to 288। अगर ये भी नहीं करना है तो 12 to 89 नहीं सेट कर सकते, ठीक है। फिर से इसके ऊपर 4096 ऐड करना पड़ेगा। 16384 ऐड कबलते सेट कर सकते हो। अगर आप ट्राई करोगे 16386 ऐड करने का तो नहीं करेगा। करके दिखा देता हूँ मैं प्रायोरिटी, देखो। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं या तो 4096 के इंक्रीमेंटल में ऐड करना है, मैं लेके दिखाता हूँ आपको। 16385 ले लेता हूँ, 16385 ले लेता हूँ। देखो एरर शो कर दिया। इतना ही वैल्यू अलाउ करेगा इंक्रीमेंटल फॉर्म पे, 4096 8192 12288 6384, है ना। बाय डिफॉल्ट ये होता है 32768, और यहाँ तक जा सकते हैं, इससे आगे वैल्यू नहीं ले सकते आप। क्लियर है इसको जो मैं बताना चाह रहा था आपको? यस सर। 4096 के यस सर। इंक्रीमेंटल में ही वो लेगा, दूसरा नहीं लेगा। तो मैं इसका वैल्यू सेट कर देता हूं 4096। हो गया, देखो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, क्योंकि रूट ब्रिज ये था, अब रूट ब्रिज ये बनने वाला है, क्योंकि मैंने इसका प्रायोरिटी सेट कर दिया मैनुअली। तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है, जब प्रायोरिटी को सेट कर देते हो मैनुअली तो वो रूट ब्रिज बन जाता है। लोएस्ट मैक एड्रेस अगर प्रायोरिटी का टाई अप होता है, सेम प्रायोरिटी मिलता है, तब लोएस्ट मैक एड्रेस लेता है वो। तो मैंने तो प्रायोरिटी फोर्सफुली सेट कर दिया उसका। देखो फिर से एसटीपी का स्टेट का कैलकुलेशन चल रहा है यहाँ पे कि कौन ब्लॉकिंग में जाएगा। जबकि इससे पहले क्या बोलते हैं, हमने कुछ नहीं किया था, कोई कमांड नहीं चलाया था, ऑटोमेटिकली वो ब्लॉकिंग स्टेट पे लेके चले गया था, राइट। देखो यस सर। यहाँ पे देखो दोनों इंटरफेस इसका ग्रीन हो गया। अभी इस पे जाके देखते हैं हम लोग, ये रूट ब्रिज बना क्या। तो स्पैनिंग ट्री, ये देखो, दिस ब्रिज इज द रूट। तो ये स्विच रूट ब्रिज बन गया, जबकि रूट ब्रिज ये था पहले। मैंने इस पे प्रायोरिटी सेट कर दी, ये देखो प्रायोरिटी आ रहा है 4097। तो मैक एड्रेस ने प्रायोरिटी के बेसिस पे हो गया। अब यहाँ जाके देखते हैं ये स्विच का क्या कंडीशन है, ये रूट ब्रिज है क्या। सो स्पैनिंग ट्री, देखो यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा कहीं पे रूट ब्रिज। क्लियर? तो मैंने कमांड चला के उसको चेंज कर दिया। कोई डाउट है इसमें? स्नेहा, प्रदीप, कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। है ना। तो देखो इसमें इसने जीरो सेट करके इसको रूट ब्रिज बना दिया, सबसे लोएस्ट जीरो है प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये कमांड से आप चेंज कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। तो एचटीटीपी आपका ब्रिजिंग लूप को रोकने के लिए काम करता है ना। अगर चलते हैं, हम क्या करें हैं, एचटीपी हर जितना विलेन क्रिएट करोगे वो हर विलेन के लिए एचटीपी चलता है डिफॉल्ट। तो हमारे पास अभी सिर्फ विलेन 1 चल रहा है, तो विलेन 1 चल रहा है।
और पूरे इंटरफेस जो वीलैन के मेंबर हैं, तो हमारा एसटीपी वीलैन 1 के लिए चल रहा है, जिसको बोलते हैं पीवीएसटी, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये तो आगे भाग गया। तो हमने कल सिनेरियो देखा था बहुत सारा, है ना, रूट पोर्ट सेलेक्ट करने का, डेजिग्नेटेड पोर्ट सेलेक्ट करने का, राइट। तो ये एक डायग्राम बनाता हूँ। तो रूट ब्रिज ये है ना, और ये रूट ब्रिज है, तो ये दोनों पोर्ट क्या होगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट, है ना। और नॉन रूट ब्रिज ये है, नॉन रूट ब्रिज ये है, तो ये आपका होगा रूट पोर्ट, ये होगा आपका रूट पोर्ट। ठीक है, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट है। क्लियर। कल हम लोग जो पढ़े थे। अब ये रूट ब्रिज है, तो रूट पोर्ट कैसे सेलेक्ट होता है, आ, यहां से नॉन रूट ब्रिज से रूट ब्रिज तक जाने के लिए जो लोएस्ट कॉस्ट पड़ता है और शॉर्टेस्ट पाथ पड़ता है, वो आपका रूट पोर्ट बन जाता है। तो देखो इसका कॉस्ट कितना है, 19 है। और अगर वो इधर से घूम के जाएगा तो 19 और 19 कितना पड़ जाएगा, 38, इसलिए ये रूट पोर्ट बन गया होगा। तो ये देखो, FH0/1 इंटरफेस जो है वो रूट पोर्ट है आपका, ये देखो। और FH0/2 जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट है। सेम यहां से जब चेक किए, तो लोएस्ट पाथ और लोएस्ट कॉस्ट इसको ब्रिज आईडी, रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए ये वाला इंटरफेस पड़ा, तो ये वाला इंटरफेस जो आपका रूट पोर्ट बन जाएगा। ये ब्लॉकिंग है, अल्टरनेट ब्लॉकिंग। तो इस स्विच में चलो, यहाँ पे देखो, FH0/2 जो इंटरफेस है, FH0/2 इंटरफेस इस स्विच में चले गए भाई। अच्छा, पुराना दिखा रहा है, सो स्पैनिंग ट्री फिर से चलाना पड़ेगा। ये FH0/1 आपका रूट पोर्ट है, और FH0/2 जो है आपका अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट है। कॉस्ट इतना पड़ रहा है। क्लियर, यस सर। है ना। अब इंटरफेस का प्रायोरिटी चेंज करना है। अभी देखते हैं हमारा रूट पोर्ट। एक काम करते हैं हम लोग, ये एक स्विच ले लिए, ये एक स्विच ले लिए, ये एक स्विच ले लिए, और ये एक स्विच ले लिए। क्लियर है। और इस पे कनेक्टिविटी कर देते हैं। तो इसमें भी एसटीपी चल रहा है अभी, देखो अपने से कैलकुलेट करके वो ब्लॉकिंग करेगा। और एसटीपी स्टेट क्रॉस कर रहा है, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। ठीक है। और उस एसटीपी स्टेट में हर किसी में मैंने ये बताया कि भाई कौन सी स्टेट में क्या होगा, बीपीडी रिसीव होगा, बीपीडी सेंड होगा, और आपका, और एक क्या था, डेटा पैकेट फॉरवर्ड होगा, और
और एक क्या था? हेलो, ऑनलाइन हो आप लोग? यस सर। बैक एड्रेस लाइन करेगा, तो रेस्पॉन्स नहीं करते आप लोग। ये देखो, इसने कैलकुलेशन करके इसको ब्लॉक कर दिया। इसको ब्लॉक कर दिया मतलब ये रूट, ये तो ये रूट ब्रिज नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। इसको चेक करते हैं, ये रूट ब्रिज है क्या? नहीं है, इसको चेक करते हैं। ये रूट ब्रिज है, ये वाला स्विच जो है रूट ब्रिज है। ठीक है, ये रूट ब्रिज है, तो बाकी सब क्या है? नॉन रूट ब्रिज है ना? अगर ये रूट ब्रिज है तो इसके दोनों जितने इंटरफेस है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एसटीपी में, वो फॉरवर्ड डेजिग्नेटेड पोर्ट है ना? ये स्विच, ये वाला इंटरफेस रूट पोर्ट होगा, ये स्विच का ये वाला इंटरफेस रूट पोर्ट होगा। ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, और ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। क्लियर है? तो अभी सबका कॉस्ट भी सेम है, 19 19 19, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, या यहाँ से यहाँ जाने के लिए, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए। क्लियर? उसने इसको सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि इसका प्रायोरिटी, इंटरफेस का प्रायोरिटी, ये फॉरवर्डर स्विच हो गया। अब यहाँ ट्रैफिक ले जाने के लिए या फिर यहाँ ले जाने के लिए ये फॉरवर्डर स्विच है, और यहाँ ले जाने के लिए ये फॉरवर्डर स्विच है ना? जैसे कल पढ़े थे, रूट पोर्ट बन गया, ये रूट पोर्ट बन गया। अब लेकिन क्या बोलते हैं, फॉरवर्डर स्विच क्या है? ये हो गया ना, तो फॉरवर्डर स्विच का ब्रिज आईडी लोएस्ट होना चाहिए। तो वो क्या करता है, उस वाले को रूट पोर्ट बना देता है, तो ये वाला हाईएस्ट होगा। आप चेक करो इसका लोएस्ट ब्रिज आईडी क्या है? देखो, F0/2 जो डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये रूट पोर्ट है। F0/2 ये वाले स्विच का। अच्छा सॉरी, 32 में हूँ, 32 नंबर स्विच कौन सा है? अच्छा, ये तो 21 नंबर स्विच। अच्छा, 22 नंबर स्विच है, ये स्विच है। ये स्विच का F0/2 रूट पोर्ट है, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है। इस स्विच का, इस वाले स्विच का देखो, ये रूट पोर्ट है, और ये अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट है। तो ये क्यों कर लिया ऐसे? क्योंकि यहाँ पे देखो प्रायोरिटी सेम था, लेकिन नेबर का आईडी लोएस्ट मिला इसको, लोएस्ट मिला, इस कारण से उसको बना लिया। अब मुझे इसको चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इंटरफेस प्रायोरिटी चेंज कर दो। कॉन्फ़िग इंटरफेस F0/2 स्पैनिंग ट्री, लिंक टाइप पॉइंट टू पॉइंट, स्पैनिंग ट्री, कॉस्ट, कॉस्ट सेट कर दूंगा। तो क्या बोलते हैं उसका प्रायोरिटी हाई हो जाएगा। नहीं लिया? अच्छा, यहाँ पे चले गया है।
देखो चेंजेस आ रहा है, मैंने इस इंटरफेस का स्पैनिंग ट्री के लिए कॉस्ट चेंज कर दिया है, अभी इसमें चेंजेस आ रहा है। देख रहे, VLAN 1 के लिए करना यस था, सर। इंटरफेस पे गया मैं, ये वाले इंटरफेस पे, और इस इंटरफेस पे जाके स्पैनिंग ट्री जो VLAN 1 पे चल रहा था उसका कॉस्ट को 1 कर दिया। बाय डिफॉल्ट क्या था, 19 था इसका कॉस्ट। तो ये जो ब्लॉकिंग पे था वो ब्लॉकिंग पे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसके नेबर का इंटरफेस जो था वो डिफरेंट था, लेकिन मैंने इसका प्रायोरिटी को चेंज कर दिया, इंटरफेस का कॉस्ट को चेंज कर दिया। देखो अब ये बन गया, ये ब्लॉकिंग में चले गया, ये ब्लॉकिंग में था, है ना। अब देखो यहाँ से सो स्पैनिंग ट्री, ये देखो इसका कॉस्ट ही मैंने 1 कर दिया है। कॉस्ट इक्वल था, इसीलिए तो वो क्या बोलते हैं, नेबर का प्रायोरिटी और नेबर का आईडी, ब्रिज आईडी देख के, पोर्ट आईडी देख के उसने, ये पोर्ट आईडी है ना नेबर का, अगर आप इस स्विच में बैठे हो 19 नंबर के, तो पोर्ट 1 ये है और पोर्ट 2 ये था, तो वो उसी को तो ये मैप करके रखा था ना, मैंने उसका कॉस्ट ही चेंज कर दिया, तो ये उस पे नहीं जाएगा, ये कॉस्ट से ही उसको चेंज कर लिया, तो ये आपका रूट पोर्ट बन गया और ये अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट बन गया। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल मैनुअली चल रहा है बिना कुछ चेंजेस के, बिना कुछ कॉन्फ़िगरेशन के, लेकिन आपको फोर्सफुली कुछ चेंजेस करना है, रूट ब्रिज चेंज करना है, रूट पोर्ट चेंज करना है, ब्लॉकिंग पोर्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ पे मैनुअली कमांड चला चला के उसको चेंज कर सकते हो। क्लियर है। यस सर। अब जैसे हम आप लोग ये देखे होंगे कि क्या बोलते हैं, ये एक लैपटॉप ले लिया, अब देखो इस पे मैं कनेक्टिविटी करूंगा ना, तो इसको टाइम लगेगा पाने में, यहाँ 50 सेकंड लगेगा। HTTP का स्टेट क्रॉस कर रहा है वो, डिसेबल ब्लॉकिंग लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक और पीसी लेता हूँ। ठीक है, इसको कनेक्ट करने से पहले एक इंटरफेस ले लेता हूँ, जैसे सबसे पहले देख लेते हैं, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला लेते हैं अपन। कौन कौन सा इंटरफेस इंगेज हो चुका है, 1 और 2 बिजी हो गया है, 3 नंबर इंटरफेस पे वो लेगा, या मैनुअली मैं कनेक्ट भी कर सकता हूँ। तो 3 नंबर को मैं क्या करता हूँ, पोस्ट फास्ट फन कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FH0/4 को कर लेता हूँ। चलो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, ठीक है, ये कमांड चला दिया मैंने। क्या बोल रहा है ये, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिस इंटर स्विच के जिस इंटरफेस पे पोर्ट फास्ट इनेबल होता है, उस इंटरफेस पे हमेशा पीसी कनेक्ट होता है, सर्वर कनेक्ट होता है। मतलब FH0/4 इस स्विच पोर्ट के FH0/4 पे मैंने पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया है, पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया हूँ, तो अब उस इंटरफेस में सिर्फ पीसी कनेक्ट होगा, सर्वर कनेक्ट होगा, है ना। वहां पे उस इंटरफेस पे स्विच कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो लूपिंग हो जाएगा। तो वही वो इंफॉर्मेशन दिया। तो अब मैं एक केबल लेता हूँ यहाँ पर से, ये ऑटोमेटिक केबल है। आप स्विच और पीसी के बीच में क्या केबल लगता है, दो डिफरेंट टाइप के डिवाइस है, स्ट्रेट केबल लगेगा, तो मैं स्ट्रेट केबल चूज कर लेता हूँ। कहाँ है स्ट्रेट केबल भाई, कौन सा है, ये स्ट्रेट केबल है। ये हाँ सर। मैनुअली सेलेक्ट कर लिया मैंने फास्ट इथरनेट से, यहाँ पे FH0/4 को मैंने पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर किया है ना, इथरनेट FH0/4 को मैनुअली कनेक्ट कर दिया। देखो इमीडिएटली आप आ गया, देख रहे हो आप, उसको स्ट्रेट क्रॉस नहीं करना पड़ा,
अगर आप लोग ध्यान दिए तो, जबकि यहाँ पे बिना कॉन्फ़िगरेशन के मैंने लगाया था तो स्टेट क्रॉस करा था वो, लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग आना है फिर। Yes, sir. यहाँ पे डायरेक्ट वो आपका ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में जंप कर देता है, लिसनिंग लर्निंग को स्किप कर देता है पोर्ट फास्ट इनेबल करने से। ठीक है, पोर्ट फास्ट इनेबल करने से डायरेक्ट वो जंप कर देता है, लिसनिंग यस लर्निंग को स्किप कर देता है और डायरेक्ट फॉरवर्डिंग मोड में आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर एसटीपी के जो चारों स्टेट है वो यहाँ पे स्विच नहीं लगा जाता है, क्योंकि वो दोनों स्टेट स्किप हो जाएगा तो लूपिंग हो जाएगा अगर इसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहा तो। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि जब भी किसी इंटरफेस में पोर्ट फास्ट इनेबल करते हो तो उस इंटरफेस पे स्विच नहीं लगाते, लगा दोगे तो लूपिंग हो जाएगा पूरे स्विच में। क्लियर है? इंटरव्यूअर का क्वेश्चन भी होता है ये। कोई डाउट है? No, sir. तो ये आपका पोर्ट फास्ट का कॉन्सेप्ट था, ब्लॉकिंग से डायरेक्ट फॉरवर्डिंग मोड में ला लेता है, लिसनिंग लर्निंग को स्किप कर देता है तो इमीडिएटली आप आ जाता है, तो जो और डिले हो रहा था वो डिले नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका पूरा एचटीपी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिए, रिक्वेस्ट है। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछिए। और स्नेहा आप क्या बोलते हैं, पुराना वीडियो एक बार देखिए, अगर आपको कुछ डाउट आएगा तो तुरंत मेरे से पूछिए। Yes, sir. ठीक है, तो क्लोज करें आज के लिए।